राजस्थान पर हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ हैं, वहीं हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं दिल्ली से। सबसे पहले शरद का रुख करेंगे। शरद, आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच बार बार हम देख रहे हैं अशोक गहलोत होटल जा रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। अभी भी नंबर्स हैं उनके पास या फिर ये प्लस माइनस चल रहा है? देखिए, नंबर होता तो विधायक होटल के बाहर होते। नेहा, ये तो सही बात है कि नंबर नहीं है। 100 का आंकड़ा किसी तरह से पहुंचा है। अब इनकी पूरी की कांग्रेस की जो पूरा ध्यान है इस हाईकोर्ट पर है। अगर हाईकोर्ट सचिन पायलट गुट की याचिका खारिज कर देता है तो ये स्पीकर से उनको अयोग्य घोषित कर देंगे और इस तरह से बहुमत में आ जाएंगे। अगर हाईकोर्ट सचिन पायलट की याचिका को स्वीकार कर लेता है, उनके पक्ष में फैसला देता है, तो इनकी प्लानिंग है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें स्पीकर का वोट का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से एक विधायक की बहुमत से बहुमत हासिल कर लिया जाए। और हो सकता है कि कुछ अयोग्यता के डर से कुछ विधायक हमारे पास भी आ जाएं। तो ये एक प्लानिंग है अशोक गहलोत। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि विधानसभा बुलाना स्पीकर का अधिकार है, 21 दिन का नोटिस देना चाहिए। तो यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं के जरिए अब युद्ध शुरू हो गया है। जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो, एसओजी, ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह को व्हाट्सएप पर उनके पीए को एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। तो एक तरह से बीजेपी नेताओं पर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के जरिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सबकी नजरें आज कोर्ट से मिले न्याय पर टिकी हुई है कि न्याय किसके पक्ष में जाएगा, पायलट के पक्ष में या गहलोत के गुट में। यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि रात 11 बजे तक लगातार पार्टियां बनते रहे लोग। कई वकील पार्टी बनने आए, सरकार की तरफ से एक नई याचिका दायर की गई। सचिन पायलट के एक तरफ से जो पृथ्वीराज मीणा विधायक थे उन्होंने याचिका दायर की, वो 2 और वकीलों को पार्टी बनाया। तो इतना ज्यादा कोर्ट के जरिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के जरिए युद्ध लड़ा जा रहा है कि समझा जा सकता है कि दोनों ही पक्ष कितने जबरदस्त माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल, बिल्कुल माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। शरद, आपके पास लौटेंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार जब से ये राजस्थान में ये उठापटक शुरू हुई है, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग में वो लिप्त है। लेकिन जब तक ऑडियो टेप की सत्यता, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ये बात साफ नहीं होगी। और ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त एसआईटी पर टिकी हुई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि सीबीआई जांच हो। कहां पर जाकर टिक गया है मामला? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से डिमांड कर दी गई है कि जो ऑडियो टेप कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज किया गया, जिसको ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी की आज निगाहें, जो शरद भी बता रहे थे कि सबकी निगाह यही है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर सचिन पायलट के पक्ष में आता है तब बीजेपी की रणनीति क्या होगी। तब बीजेपी की रणनीति शायद यही रहने वाली है कि जल्द से जल्द अशोक गहलोत जो है वो विधानसभा का सत्र बुलाएं। और उसमें बीजेपी, मेरी जो जानकारी है उसमें यही जानकारी है कि बीजेपी की तरफ से तब मांग की जाएगी कि स्पीकर के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। और स्पीकर, तब जब सचिन पायलट और उनके गुट के 19 विधायक मिलते हैं तो स्पीकर को किसी तरीके से जो है वो हटा दिया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया जाए और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर आए। इस तरीके की रणनीति बीजेपी की तरफ से है। अगर आज सचिन पायलट गुट को हाईकोर्ट से ये कह सकते हैं कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर ये जरूर है कि सचिन पायलट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मूव करेंगे। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, उत्तराखंड, अरुणाचल के समय में भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों में से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, जिसके पक्ष में नहीं होगा। तो ये मान के चला जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक अभी ये मामला जो है 1 से 1.5 हफ्ते तक जो है इस मामले को इसी तरीके से देखा जाएगा। सियासत का खेल खेला जाएगा, कौन सरकार बनाएगा नहीं बनाएगा ये कह के चल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पार्टियों में से जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा और जिसके खिलाफ आएगा वो जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है निर्णय होगा।